हम पढ़ रहे हैं अनंत श्रेणी का अभिसरण सिद्धांत। r का मान है 1/2 जो कि 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये अभिसारी होगा। क्या होगा? p का मान 1/2 1 से कम है, तो ये अभिसारी है। गुणोत्तर श्रेणी से पता चलता है। p इसका मान 2 गया जो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो ये है अभिसारी। क्या है ये? अपसारी। अपसारी इसमें 2, p का मान 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो ये है अपसारी। बस गुणोत्तर श्रेणी में उल्टा होता है और सब में सही। अब ये है जैसे 1, सब में 2 लग रहा है, सॉरी 2 इसमें भी 2 है, सब में ये 2 ये सब, ये 2 है, यहाँ भी 2 है। इसमें सारा अनुपात ये 2, यहाँ 5 आएगा, 5 सारा अनुपात कितना है? 5, यहाँ 2 है, यहाँ सारा अनुपात कितना है? सारा अनुपात कितना है इसमें? 1/3 जो कि 1 से छोटा है, तो अभिसारी होगा। अभिसारी 1 से ज़्यादा है तो अपसारी। अब देखो इसमें हार्मोनिक वाले सवाल है। इसमें देखो ये 2 है, तो p का मान 2 जो कि 1 से ज़्यादा है, तो अभिसारी होगा। इसमें उल्टा है, जैसे 1/2 है, 1 से कम है, तो अपसारी है। गुणोत्तर श्रेणी में उल्टा होता है, जबकि ये क्या है? अपसारी है। अपसारी श्रेणी है 3/2 जो कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो अभिसारी है। क्या है? अभिसारी है। क्या है? अभिसारी है। अब देखो इसमें n वापस लिखेंगे, 2 3 है तो n+1/n un लिखेंगे। लिमिट लगाएंगे टेन टू अनंत, इधर लगाएंगे तो 1 आ गया। 1 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी। इसी प्रकार देखो इसमें n नीचे n+1 लिमिट टेन टू इन्फिनिटी, तो इसका मान हो गया 1 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये हो गई अपसारी। क्या हो गई? ये अपसारी। इसी प्रकार से ये देखो 1 n 1/2 नहीं 1/n इन्फिनिटी लगाओगे तो इसका मान हो गया 1, तो नॉट इक्वल टू 0, तो अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी। अपसारी। अब ये देखो 2 4 6, 2 4 तो 2n, और यह 3 5 7 है, तो 2n+1। अब लिमिट लगाओगे n टू अनंत, तो आपको पता है, तो 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो अपसारी श्रेणी है। क्या है? अपसारी श्रेणी है। अपसारी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? अपसारी श्रेणी है। इसी प्रकार से 1 2 n, इधर 4 2 6, 4 6 8, मतलब 4 2n+2, तो आपको पता है लिमिट लगेगी, तो 1/2 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो अपसारी हो गई डायरेक्ट। अपसारी। इस सवाल को देखो, n है, ये क्या है? n 258 मतलब 3n3, तो 3n-1 ये un के बराबर है। अब आपको पता है un बराबर नीचे आएगा, यहाँ n/2 आ जाएगा, यहाँ 3 - 1/2, तो इसका लिमिट लगाओगे तो ये 0 आ गया। 0 आने के बाद इसकी सहायक समीकरण un बराबर 1/n
1/2 है, जो 1/2 से हार्मोनिक्स 1/2 से कम है, 1/2 से कम है ना, मतलब 1 से कम है, 1 से कम है तो अपसारी है, कम है तो अपसारी है हार्मोनिक। उसी प्रकार से n 2 3 2 n-1 2 3 5 रुको 2 3 8, ये तो दे रखा है n वापस तो n² -1 2 दूनी 4 -1 3 3 9 -1, मतलब 1 0 2 2 2 2 2। हाँ देखो un दे रखा है। अब इसमें देखो यहाँ से चालू हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है 2 दूनी 4 कोई सा पद हटाने के बाद। अब यहाँ पर बचा नीचे n/2 3/2 1 - x n² un दे रखा है। ऐसे तो ये 0 रहा है, तो सहायक समीकरण हो गया un बराबर 1/n/3/2। 3/2 का मान 1 से ज़्यादा है तो यह है अभिसारी। क्या है? अभिसारी श्रेणी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50, un दे रखा है 2 3 तो n+1 और n, इसका परिमेयकरण कर देंगे तो n+1 हो जाएगा। इसमें रूट n कॉमन लेंगे तो ये 1/n + 1, इसकी वजह से लिमिट लगाने के बाद 0 रहा है, तो इसकी सहायक समीकरण इससे 0 रहा है, तो इसकी सहायक समीकरण यही है। तो 1/2 का मान 1 से कम है तो अपसारी है। क्या है? अपसारी। क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसमें वापस r का परिमेयकरण कर देंगे n³ + 1 n³ है ना। फिर इसके बाद में क्या करो, लिमिट लगाएंगे अनंत, तो अनंत अनंत करके 0 आ गई। तो un में सहायक समीकरण ये हो गई n³ यहाँ पर बचेगा 1/n³ और 1 3/2 1 से ज़्यादा है तो ये है अभिसारी। क्या ये? अभिसारी। अभिसारी अभिसारी vn अभिसारी है तो un भी अभिसारी होगा। ये n² n+1 का स्क्वायर प्लस 1 un दे रखा है, तो यहाँ से n² कॉमन 1 + n का स्क्वायर 1 कितना, यहाँ से n² 1/2 दूनी 4 4 में से 1 तो 3/2 1 + n का स्क्वायर 1 n², ये है। सही है, सही है प्लस। अब ये इसकी वजह से 0 रहा है, ऐसे तो ऐसे लिमिट लगाने के बाद n2 un बराबर 0 हो गया और vn बराबर 1/n 3/2 3/2 1 से ज़्यादा है तो अभिसारी है, तो un भी अभिसारी है। क्या है? अभिसारी है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो इसमें 10 14 24 14 n-1 10 10 n-1 + 14 4 + 10n 10n + 4 + n³, नीचे क्या आएगा? n³ 10 या n कॉमन ले लो 10/4/n/n³ 1/n², 10n + 4n, मतलब अब ये n² की वजह से vn बराबर n², तो 2 का मान 1 से ज़्यादा है p बराबर, तो ये क्या होगा? अभिसारी। और vn अभिसारी तो un भी अभिसारी। क्वेश्चन नंबर
अब देखो इसमें ये इस एक को, एक से मतलब नहीं, एक को छोड़ो, यहाँ से चालू है n की पावर n। अब यहाँ से देखो n+1 एक एक, दो दो, तीन, ये 1 की पावर 1 या 3 ही है मेरे हिसाब से। फिर ये जैसे 1 रखोगे तो 2, फिर 2 रखोगे तो 3, ये एक पद से मतलब नहीं आ रहा। तो 3 रखोगे तो 4, 4 की पावर 4 आना चाहिए ना यहाँ। यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 2, यहाँ 1 रखेंगे 2 की पावर 2, ऐसे आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे फिर भी एक बार UN दे रखा है। अब ये दे रखा है तो इसको 1+n रख देंगे। UN कॉमन यहाँ से कॉमन ले लिया, n तो है ही गया, 1/n ले लिया, इससे कट गया। ये e बचा, ये n की वजह से 0 रहा है तो Vn बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN, मतलब n की वजह से 0 रहता है, 0 रहा है तो P बराबर 1 होगा तो अपसारी, क्या ये अपसारी, तो UN भी अपसारी होगा। सीरीज देखेंगे 19वां। अब देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 20, 2 3 4, तो n+1 फिर NP। तो अब देखो n कॉमन ले लेंगे, 1+n, नीचे कॉमन आया NP-1। अब UN Vn कितना आ गया, इसकी वजह से 0 रहा है, P- तो P- ग्रेटर देन 1, P ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी होगी। P1 लेस देन बराबर P लेस देन बराबर तो 2 तो अपसारी होगी। क्या होगी, अपसारी होगी। क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो इसमें 1 3 5 दे रखा है तो 2n-1 और नीचे 1, n+1 n+2, तो ये n³ कॉमन लेंगे तो n² की वजह से हुआ तो P बराबर 2, 1 से ज़्यादा है तो अभिसारी होगी। क्या होगी, अभिसारी, UN भी अभिसारी होगी। इसी प्रकार से ये NP है, यहाँ से कॉमन ले लो NQ, 1+Q बराबर Q, तो 1 NQ - P 1+NQ, तो Q - P ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी होगी। अपसारी पूछा है तो 1 लेस देन 1, Q क्वेश्चन नंबर लेस देन 1 तो 1 Q लेस देन 1+P, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कुछ नहीं करना, n की पावर n UN दे रखा है। अब लिमिट लगाओ, लिमिट लगाने के बाद क्या होगा, लिमिट लगाने के बाद इसका मान तो 1 हो गया तो Vn बराबर हो गया इस n की, इसकी वजह से 0 आ रहा है तो इसकी सहायक समीकरण 1 है पर P बराबर 1 आ गया तो ये अपसारी है। P हमेशा लेस देन 1 हो तो अपसारिक होता है, बराबर हो तो। अब देखो साइन UN बराबर देगा साइन 1/n, तो UN बराबर साइन 1/n तो दे रखा है तो लिमिट लगाओगे आप h टेंड टू तो ये हो गया 0। अब आप क्या करो, साइन 1/n और ये 1/n से गुना करो, लिमिट लगाओगे, इसका मान तो 1 हो गया तो ये 1/n की वजह से 0 रहा है तो 1/n, तो P बराबर 1, P बराबर 1 तो 1 तो है तो अपसारी होगी। Vn अपसारी है तो UN भी क्या होगी, अपसारी होगी।